हेलो एवरीवन, आज बारी है हमारी कुआं नंबर 3 की। कुआं नंबर 3 फेंगशुई में जिन भी लोगों का आ रहा है, तो सबसे पहले उन लोगों को ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपकी जो अनलकी डायरेक्शंस है वो है साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्ट। यदि आपके घर की एंट्रेंस या आपका इम्पॉर्टेंट एरिया उस एरिया में आ रहा है तो कोशिश करें आप उसको अवॉइड करने का। और जो आपकी फेवरेबल डायरेक्शंस आ रही हैं वो हैं आपकी साउथ, नॉर्थ, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट। तो इस हिसाब से आप अपने इन कॉर्नर्स को किस किस चीज़ से एक्टिवेट कर सकते हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि और एक चीज़ और, कुआं नंबर को यदि हम सर्कल करके अपने हथेली पे यहाँ रेगुलर लिखते रहते हैं तो वो हमारे को और अच्छी एनर्जी देता है। और वो आपको ग्रीन कलर से लिखना है और सर्कल कर लेना है जो भी आपका कुआं नंबर आता है अपनी रिस्ट पे यहाँ पे, तो वो आपको एनराइज करता है, एनर्जी को और एनहांस करता है। और यदि वो कुआं नंबर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ में है ही नहीं और वो कुआं नंबर आपको एक्स्ट्रा बोनस मिल रहा है तो आप ज़रूर लिखें, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स उसके मिलेंगे। अब आप अपने कैरियर को यदि चाहते हैं एनहांस करना, तो एक तो जो आपका कैरियर की जो हमारी डायरेक्शन होती है वो होती है नॉर्थ। तो आप अपने ड्राइंग रूम का नॉर्थ तो वाटर एलिमेंट लगा के एनहांस कर सकते हैं, फ्लोइंग वाटरफॉल की पिक लगा सकते हैं। लाफिंग बुद्धा आप अपने ईस्ट में लगाएं जो आपके कैरियर को और एनहांस करेगा। और लाफिंग बुद्धा विद मनी कैरी करता हुआ, तो वो आप देखेंगे कि आपको आपके कैरियर में मनी, रिवॉर्ड्स, सक्सेस ज़्यादा अच्छी मिलेगी। देखिए ये मेरे सजेशंस ही हैं और आप उसको प्रयोग करें, आपको फ़ायदा होगा। और यदि फ़ायदा होता है तो आप शेयर ज़रूर करें। और यदि आप जैसे सपोज़ आप अपने कैरियर में, जॉब में खुश नहीं हैं तो आप वहाँ पे लाफिंग बुद्धा इस तरह का लगाएंगे तो कहा जाता है, जो मानना है कि लाफिंग बुद्धा हमारी सारी प्रॉब्लम्स को और अनहैप्पीनेस को अपनी पोटली में ले जाके सारा रिलीज करता है। वो सारे जैसे सारे दुख हमारे पोटली में भर लेता है। तो एवरी आप फुल मून पे या किसी भी ऑस्पिशियस डे पे जो आपके बुद्धा की पोटली होती है उसको टैप करके उसको हक करें या उसको उससे आप ब्लेसिंग रिसीव करें, तो आप देखेंगे कि हर चीज़ को जब आप बहुत प्यार से और अफर्मेशंस करते हुए उसको आप बहुत एक अच्छा एनर्जी देते हैं तो आपको और अच्छे पावरफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। एक तो होता है कि हम चीज़ों को रख दें तो वो सबकॉन्शियसली काम करती हैं, लेकिन जब हम इंटेंशन भी डाल देते हैं तो हमारे को और अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। एक आपको यदि आपके घर का साउथ सक्सेस के लिए आप चाहते हैं, कैरियर तो आपने एनहांस कर लिया, आप चाहते हैं कि आपके मल्टीपल सोर्सेज ऑफ मनी हों, आपको मनी के सोर्सेज और बढ़ जाएं, सक्सेस मिले आपको और मनी के आपके घर में और आप आए, तो उसके लिए आप एक मनी ट्री तैयार कर सकते हैं या मनी बाउल तैयार कर सकते हैं जिसको आप अपने घर के साउथ में रखें। आजकल वैसे तो बने बनाए रेडीमेड भी मिलते हैं मनी ट्री, जिसके ऊपर आपके फेंगशुई के रेड रिबन से बंधे हुए कॉइन्स होते हैं। या फिर आप अपनी क्रिएटिविटी से, घर में कुछ लोगों को मैंने देखा है जो ओल्ड कॉइन्स या ओल्ड नोट रखते हैं, उस अपनी क्रिएटिविटी से वैसा यदि आप ट्री बना के अपने घर के साउथ में रखेंगे तो आपको और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसी हिसाब से आप जेम ट्री भी रख सकते हैं, जेम्स के ट्री भी इसके लिए ऑस्पिशियस है। तो जिन भी लोगों का कुआं नंबर 3 है वो अपने घर की साउथ को इस हिसाब से एनराइज करें। और साउथ वैसे भी हमारी सक्सेस की है, तो ये आप जब सक्सेस को और डबल हो जाएगा यदि आप इस हिसाब से और उसको एनराइज करेंगे। और आप इसके अंदर और एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, जो छोटी छोटी 3 लालटेन्स आप बेस में ट्री के लगाएं तो वो आपकी और चार्जिंग का काम करती है हमारे मनी फ्लो को। और एक चीज़ और इसके अंदर ये आप इसमें अपनी कुछ भी क्रिएटिविटी को आप कर सकते हैं। और यदि आपको अपना जो रिलेशनशिप एरिया है, रिलेशनशिप एरिया आपको करना है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में आप सेम वहाँ पे आप साउथ ईस्ट में अपना मैंडेरियन डक्स, कोई भी अच्छी फ़ोटो और रिलेशनशिप को एनहांस करने वाली, फैमिली को एक टुगेदरनेस दिखाने वाली एक फैमिली पिक रख सकते हैं, या जो फैमिली बुद्धा आते हैं वो भी आप लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको जो भी अच्छा लगता है, जो भी चीज़ ऐसा लगता है कि आपके घर में एक ऊर्जा लेवल को बढ़ाएगी,
उस प्रकार से आप अपने घर के फेंग शुई को बदल सकते हैं और चीज़ों को अपने घर में और पॉजिटिव कर सकते हैं। तो ये है हमारे कुआं नंबर 3 के हिसाब से कि आप अनलकी डायरेक्शंस को थोड़ा सा अवॉइड करें और वहाँ से आप अपना फोकस लकी डायरेक्शंस पे करें और लकी डायरेक्शंस को अपने ड्राइंग रूम में एनहांस करें और जो प्रॉब्लम के हिसाब से ही आप अपनी एक डायरेक्शन को एक्टिवेट करें। यदि आपको लगता है कि आपकी रिलेशनशिप में ज़्यादा इशू आ रहे हैं तो आप रिलेशनशिप के एरिया को करें, कैरियर में लगता है तो आप कैरियर को करें। इस हिसाब से आप अपनी फेंग शुई घर की करेंगे। और जब भी हमारा न्यू ईयर शुरू होता है तो एवरी न्यू ईयर पे आप चीज़ों को रोटेट करें और नई नई चीज़ों को ऐड ऑन करें। पुरानी चीज़ें की एक बार आगे उसके बाद आपने चेंज नहीं करनी, क्योंकि एक ही चीज़ के कई रेमेडीज़ हैं। पीछे हमारी बहुत वीडियोस बनी है कुआं नंबर के ऊपर, तो आप उसको भी सुन सकते हैं, उसी के हिसाब से आप बदलाव ला सकते हैं। तो इसी के साथ जानेंगे अन्य कड़ी में हम और कुआं नंबर की रेमेडीज़ के बारे में। थैंक यू।